एकदा बिहार के एक छोटे गांव में एक किसान रहता था। वो किसान को एक पुत्र चाहिए था जो बुढ़ापे में उसकी देखरेख कर सके, लेकिन हर साल उसकी पत्नी को एक बेटी होती थी। ऐसा सब 5 साल तक चला। 5 बेटियों के जन्म होने के बाद उस घर में एक बेटा हुआ। किसान की उम्मीदों का आसरा नहीं हुआ और वो खुशी से पागल हो गया। उसने अपने बेटे का नाम यश रखा। उसका हर जन्मदिन मनाया। जैसे समय निकलता आया, यश बड़ा होता गया और उसे विद्यालय में भर्ती होने का समय भी हो गया। यश को सबसे अच्छी विद्यालय में भर्ती करवाया गया। यश को माँ बाप का अपार प्रेम मिलता था, परंतु दूसरी तरफ उसकी बहनों को घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता था। सबसे बड़ी बहन विद्या अपने घर के वातावरण को देखकर चकित हो गई, क्योंकि एक तरफ उसका भाई था जिसको विद्यालय नहीं जाना था और पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसे विद्यालय भेजा गया था और उसकी हर ज़रूरत पूरी कर दी जाती थी। और दूसरी तरफ उसकी बहनें थी जिसे खेतों में भेज दिया जाता था और जिनका मन पढ़ाई में ज़्यादा था। यह सब देखकर विद्या को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पिताजी से विद्यालय जाने की अनुमति मांगी, पर पहली बार किसान ने उसे मना कर दिया। बाद में विद्या ने अपने पिताजी को समझाया और किसान ने उसे विद्यालय जाने की अनुमति दे दी। बहुत साल गुजर होने के बाद विद्या ने विद्यालय को पूरी कर दी थी। अब वो बड़ी हो गई थी और आगे पढ़ना चाहती थी। उसे महाविद्यालय जाना था और जब उसने किसान से पैसे मांगे तो उसके पिताजी ने उसे बोल दिया कि लड़कियों को कभी महाविद्यालय नहीं जाना चाहिए, उन्हें घर बैठ के शादी करनी चाहिए, घर काम करना चाहिए और घर बसाने में मदद करनी चाहिए। उसी साल बारिश नहीं हुई और किसान की सारी फसलें पानी की कमी से सूखी हो गई। इसी कारण घर में खाने की कमी हो गई और पैसों की कमी हो गई। जब बेटे को यह बात का एहसास हुआ तो वो गांव छोड़ के भाग गया। अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया और वो शहर चला गया मौज मस्ती करने। अब घर में सिर्फ भूखे माँ बाप और बेटियां ही थी और कुछ भी नहीं था। घर में पैसों की कमी थी। यह सब देखकर विद्या ने कदम उठाया और फैसला किया कि वह नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगी। लाख कोशिशों के बाद उसे महाविद्यालय में छोटे बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई। यह नौकरी से घर में पैसे आने लगे। अब किसान बुजुर्ग हो गया था। नौकरी के पैसे घर में दाल रोटी लाने लगे। घर की हालत वापस सुधरने लगी। विद्या ने अपनी छोटी बहनों को इस पैसों से विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। उन्हें शिक्षा में ज़्यादा रुचि थी। विद्या और उसकी बहनों ने अपने बुजुर्ग पिताजी की सेवा भी की। बुजुर्ग किसान को अब एहसास होने लगा था कि उसने अपनी बेटियों को विद्यालय और महाविद्यालय से ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की थी। अंतिम समय पर उसने अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और सारे गांव वालों को समझाया कि सच्ची घर की लक्ष्मी तो बेटियां ही थी।